ॐ चन्द्रमा मनसो जातस्य चक्षुः सूर्यो जाता धोत्रागायवर्षा गार्गे जाता ॐ आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की उतारो कृष्ण मुरारी की पाय में नुपुर बाजे साथ में पैजनिया बाजे पाय में बाजे साथ में पैजनिया बाजे चार पग चल इनकी जारी चार पग इनकी जारी कहानी पीताम्बरकारी कमर में कर धनिया आते तभी तो अमृत बलवारी कितन जामा सुंदर करना साथ में पटका है लहरा कंठ कंठी लटकारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की हृदय भूषण से है माला बैरम की गले में है डाला कड़ा बाजो बंद भारी मनोहर रूप दयालु गगन के भगत मोह त्रिमुख मुरली धारी की आरत कुंज बिहारी की आरत गोविंद बलहारी मनोहर रूप दयालु है रस बर भगवन मन मोह भृगुति में भाल तिलक चमके ज्योति में दिव्य रूप चमके शरण में चक्करधारी की आरती गिरिवर हारी की आरती कुंज बिहारी की शीर्ष पे मोर मुकुट ताजे कान में कुंडल मन मोहे शक्ति सब आनंद बलहारी उतारो है अंतर्यामी रहो चरणों की अनुगामी शरण प्रभु हम बिहारी की आरती गिरिवरधारी की आरती कुंज बिहारी की जाप को जाता को जानो रात दिन तुमको ही मानो कष्ट रब बेटन हारी की आरती गिरिवरधारी की आरती कुंज बिहारी की आरती कुंज बिहारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम सुरेंद्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे तवां भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो जगदा त्वमेव विद्या जगदं त्वमेव धर्म
व्यासाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री परमेश्वराय नमः। श्री राधावल्लभाय नमः। ओम बोलो गिरधारी भगवान की जय। श्री राधा भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री दास जी महाराज की जय। श्री वृंदा देवी की जय। राधे राधे। वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा। वेंकटरमण गोविंदा 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 गोविंदा। राखी सब करता बहुत सुनर सुन करता घर का सुन करता जय कंठ प्रसाद सुन करता मस्तक मुकुटे विराजे शोभा सिर भवरी केशर तिलक मनोहर प्रभु जी के अधिकारी। जय देव जय देव जय भगवान। श्री राधा मूर्ति इसको राधा मूर्ति हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो
चरणकमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं वारं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथा सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरिं वेङ्कटेशं प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेशं प्रयच्छ प्रयच्छ। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलिलं यः शोकमन्निं जनकात्मजायाम् आरायतेनै वदधाह लङ्का नमामि
तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। राधा मेरी मातु है, पिता मेरो घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम। कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल अरु पात पात पे श्री राधे राधे होय। श्री राधा राधा कहत ही सब बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम मिटाए। कि राम कथा के रसिक तुम्हें भक्ति राज मति धीरे। आए सुआसन बैठियो तेज कुंज कपिदीन। कि आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। ओम प्रेम सहित आसन धरू, विराजिए पवन कुमार। विराजिए पवन कुमार। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणावृणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़ित विनंदित श्री पीतांबरधारी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका सच्चिदानंद विग्रह भक्तवत्सल करुणावत्सल दीनावत्सल श्री राधा रानी की महती कृपा एवं यमुना महारानी की असीम अनुकंपा से एवं परम अम्बा जगदम्बा की कृपा से आज हम सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ये अवसर किसी किसी को ही प्राप्त होता है। कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। कहते हैं जिसके पूर्व जन्म के पुण्य जब उदय होते हैं तब जाकर भागवत महापुराण को सुनने का अवसर मिलता है। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कथा बिनु सुलभ न सोई। राम कथा बिनु सुलभ न सोई। तो जब हमारे पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर हमको भागवत महापुराण सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो आज हम कितने जल्दी सप्तम दिवस पर पहुंच गए और भगवान का आनंद होता ही ऐसा है, पता नहीं चलता भगवान के आनंद में हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। यदि कोई भक्ति कर कर वहां तक पहुंचा है ना, उसने सफलता को प्राप्त की है ना, तो उसको पता नहीं चलेगा कि मैंने सफलता कब पा ली, क्योंकि कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ा है। पर निर्धन गिरे पहाड़ से कोई न पूछे हाल। धनी को काटा लगे सो पूछे लोग हजार। जब निर्धन पहाड़ से गिरता मार उसे कितनी भी चोट आ जाए उसे कोई नहीं पूछता, उसे उसका तो भगवान ही होता है। यदि आज किसी बड़े व्यक्ति को कुछ काटा भी लग जाए ना तो लोग बार बार आएंगे पूछने, भैया कुछ हुआ तुम्हें। और जब निर्धन पहाड़ से गिर गया
तो उसे कोई पूछ नहीं आया। गरीबों का तो कोई नहीं होता, गरीबों का तो सिर्फ कृष्ण होता है जो उनको कैसी स्थिति से कहाँ लेकर आता है। तो कहते बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, और टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। तो भगवान से एक रिश्ता हमारा रहना चाहिए। जैसे मीराबाई ने भगवान की भक्ति की थी। मीराबाई ने तो ऐसी भक्ति की थी कि जो राणा विष का प्याला लेकर आया था ना, वो भी अमृत बन गया था। तो मीराबाई ऐसी नाची थी कि बांध के घुंघरू जो नाची तो नाची, कि नाचे को नाचे नचा गई मीरा, नाचे को नाचे नचा गई मीरा। बांध के घुंघरी जो नाची तो नाची, कि नाचे को नाचे नचा गई मीरा, नाच को नाच नचा गई मीरा। राणा ने विष का जो प्याला दिया तो, राणा ने विष का जो प्याला दिया तो, प्रेम से प्रेम ही पी गई मीरा, प्रेम से प्रेम ही पी गई मीरा। राणा ने विष का जो प्याला दिया तो, प्रेम से प्रेम ही पी गई मीरा, प्रेम से प्रेम ही पी गई मीरा। प्रेम के गीत अब गाए क्या कोई, जो गाना था जो सब गा गई मीरा, गाना था जो सब गा गई मीरा। कल जब हमने गोपियां जब भगवान को पाने के लिए, जब भगवान ने बंसी की तान छेड़ी ना, तो सब गोपियां भागती हुई आई। सब काम धंधा अपना छोड़ के, कोई तो अपने पति को घर में बंद करके आई, कोई तो भोजन बना रही थी तो भोजन ही छोड़कर चली आई। बोले क्यों? भगवान की बंसी की तान जब सुनी तो भगवान दौड़ते दौड़ते आ गए। आते भगवान कहते हैं जरा गोपियों की तरह बुला कर तो देख जरा, सुदामा के जैसे तू दर पे जा कर तो देख। प्रभु दौड़े हुए खिंचे खिंचे चले आएंगे, ओ प्रभु दौड़े हुए खिंचे खिंचे चले आएंगे। भक्त ध्रुव जी के जैसा बुला कर तो देख, भक्त ध्रुव जी के जैसा बुला कर तो देख। प्रभु दौड़े दौड़े खिंचे खिंचे चले आएंगे, ओ प्रभु दौड़े दौड़े खिंचे खिंचे चले आएंगे। क्षण भर की जिंदगी है, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। एक जो फूल होता है ना, उसको भी नहीं पता कि मैं सवेरे मरघट में जाऊंगा या भगवान के चरणों में। तुम्हारे आंचल की शीतले हवा, सुगंध समीर चली न चली। कली काल को ठार लिए चलता, काल का भरोसा नहीं महाराज कब आकर हमको नष्ट कर जाए। तो कली काल को ठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। ले ले हरि नाम हो रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। गोपियों का भी यही हाल था, भगवान का नाम ले लेकर जी रही थी। भगवान से मांगो ना कभी तो सुख मत मांगो कि भगवान हमको आप सुख दो। भगवान से मांगो भगवान आप हमें इतना दुख दो कि दिन भर हम आपको ही बचते रहें। क्योंकि सुख के माते सील पड़े, नाम हृदय से जाए। और बलिहारी वा दुख की जो बार बार श्याम रटाए। उस दुख को भी धन्यवाद करना चाहिए कि तुम जब आते हो तभी हम प्रभु का नाम लेते हैं। यहाँ पे गोपियां जब विरह से रो रही है, भगवान अंतर्धान हो गए थे और गोपियां कह रही है तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं
बलिहार रसिया तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। कहते राम राम कहते रहो जब तक घट में प्राण कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो भगवान सुनेंगे जैसे गोपियों की सुनी है ना, और शंकर भगवान भी बंसी की तान सुनकर रह नहीं पाए महाराज। बांध के जूड़ा पहन के साड़ी बांध के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए है वृंदावन आ गए है। एक दिना भोले भंडारी एक दिना भोले भंडारी नारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए है रास में। पार्वती माता ने समझाया ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष न जावे उस रास में उस रास में। कहने लगी बोले क्या हुआ हम चलेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी हंसी करेंगी ब्रज की नारी हंसी करेंगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी वृंदावन आ गए है रास में आ गई है। एक दिना भोले भंडारी एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गई है वृंदावन। बोले हम आपको कैसे ले जाएंगे हंसी करेंगे आपकी तो बेइज्जती होगी संग हमको भी ले डूबोगे कैसे भी सब हमारी पूजा करते हैं गणेश जी के साथ में हमको भी आप डुबा दोगे सब हंसी करेंगी। बोले कुछ हंसी नहीं करेगी। बोले ऐसा सजा दो मुझको ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को ब्रजराज को। और पार्वती माता ने अपना सब श्रृंगार का सामान निकाला बढ़िया से काजल लगाओ शंकर जी के सब उनका श्रृंगार भूत अंबर वाला सब निकाला बढ़िया टिकली जूड़ा बांध के जूड़ा पहन के साड़ी जी बांध के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए है वृंदावन आ गए। वृंदावन सोवन नहीं नंद गाव सो गाओ वंशी वट सो वट नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम। भगवान शंकर वृंदावन में गए तो वृंदावन में फंस गए। वहीं पर उन्होंने गोपीश्वर महादेव का रूप धारण कर दिया। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। और महादेव जी आकर कहने लगे तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। अब जूड़ा बांध के साड़ी पहन ली और कह रहे शंकर जी मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। शंकर जी कह रहे ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया मटकी उठा के मैं तो
बन गई गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बन गई गुजरिया। वृंदावन आना ना सबसे पहले यमुना जी के दर्शन करना। शंकर जी भी गए, यमुना जी से जल उठाया, मटकी लेके आए और गोविंद के चरणों को धुला। मटकी उठा के मैं तो बन गई गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बन गई गुजरिया। मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया, मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तो जब तू आया जगत में, जग हंसा तू रोए, कुछ ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। तो कल हमने रुक्मिणी माता का विवाह श्रवण किया। कात्यायनी माता के मंदिर से मोहन मुरलिया वाले बाहर निकले और विवाह रचाया और भगवान के साथ विवाह हुआ। और हमने भगवान के विवाह की बधाई भी गाई। और कहते हैं जीवन में मनुष्य 3 बार ही वीआईपी रहता है, एक जन्म में, एक शादी में और एक अंत समय में, तभी उसको सजने को मिलता है। नहीं तो ऐसे मनुष्य नहीं सज पाता। बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, सबके लिए कमाता रहता है। तो सजना ही है तो इस संसार के लिए क्या सजना, सजना ही है तो इस संसार के लिए क्या सजना, सजना ही है तो इस सजना के लिए क्यों ना सजना। तो इन्हीं सजना के लिए सजना और इन्हीं को भजना। कल हमने श्रवण किया, रुक्मिणी माता के विवाह हुआ, फिर कुछ दिन बीते और फिर रुक्मिणी माता को पुत्र हुआ। सबसे पहला पुत्र महाराज प्रद्युम्न हुआ। प्रद्युम्न जो भगवान का पहला पुत्र हुआ, जो कि बहुत ही सुंदर, कहते प्रद्युम्न वही है जो शरारत करे, जो शरारत करे बात बात पर, वो भी कन्हैया जैसा, अपने पिताजी जैसा। प्रद्युम्न का जब जन्म हुआ सब लोग बहुत खुश हुए कि पहला पुत्र हुआ है कृष्ण वंश में, जो वंश को आगे बढ़ाएगा। सब लोग खुश हुए और सबने बधाई मनाई, जैसे कृष्ण जी की मनाई गई थी। या कृष्ण जी भी सबको कह रहे कि ये जितनी भी मैया आप हो ना, तो मेरे लाला का अभी जन्म हुआ है, तो आप ना आई हो तो धीरे धीरे छूना, अभी से कोई इनको काजल जादू टोना मत लगाना कुछ, अभी तो एक भयो है। फिर इसको जब झूले में डाला गया, जब झूले झुलाने आई माताएं, तो कन्हैया जी स्वयं कह रहे मेरो लाला झूले पलना निकहोले झोका दीजो, मेरो लाला झूले पलना निकहोले झूला दीजो, निकहोले झोका दीजो, निक प्यारो प्यारो धोखा दीजो, निक होले होले धोखा दीजो, निक प्यारो प्यारो धोखा दीजो। ओ मेरो लाला, ओ मेरो कान्हा, ओ मेरो श्यामा झूले पर नानिक होले झोला दीजो, मेरो लाला झूले पर नानिक होले झोला दीजो, निक होले धोखा दीजो, निक प्यारो प्यारो धोखा दीजो, निक होले होले धोखा दीजो, निक प्यारो प्यारो धोखा दीजो। ओ मेरो लाला झूले पलना निक होले धोखा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निक होले धोखा दीजो। काहे को क्या को बनो है
पालनो काहे को यक बनोरी पालनो काहे को यक बनोरी पालनो काहे को और काहे के लागे ठूंद नानी कहोले जो कारी जो काहे के लागे ठूंद नानी कहोले जो। सब गोपियां कह रही कृष्ण भगवान से कि ये पुत्र तो पूरा आपके जैसा ही है। जब आपका भी जन्म हुआ था ना तो हम सब आपको देखने आए थे ना, तो हम आप में ही मोहित हो गए थी, और आपका पुत्र भी ऐसा ही है। लाली तेरे लाल की जित देखूत लाल, लाला देखन मैं गयो सो मैं भी हो गई लाल। सब गए और देखा कृष्ण जी के पुत्र को। सभी ने उनका स्वागत भी किया, उनको खिलाया भी। और तो कहते हैं दुख में फूलो मत, दुख में तड़पो मती, दुख में तड़पो मत, भगवान को भजो। दुख में तड़पना है कि भगवान आपने हमको दुख दिया, दुख दिया तो बहुत अच्छा किया, कम से कम हम आपको भजेंगे तो प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, चलो भालो पर थाको मती, खाओ भालो और झको मत। तो मुरली वाले को मन को रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। और कहते यस्य सह प्रद्युम्ना प्रकृष्ट विन्ना प्रकाशा यस्य सह प्रद्युम्ना, जिसका तेज एकदम हो, जैसे हमने कहा ना कि लाली तेरे लाल की, तो इतना तेज है उनके पुत्र में, एकदम लाल। और जो शत्रुओं को पराजित कर दे उसका भी नाम प्रद्युम्न कहा जाता है। और जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो महाराज शत्रु होती ही यदि कहीं खुशियां मनने लगे अपने शत्रु का, तो शत्रु तुरंत आ जाते हैं। और वहीं पर महाराज शंबरासुर नाम का दैत्य आया, शंबरासुर नाम का दैत्य आया। और प्रसूति का जो ग्रह था, प्रसूति का जो गर्भ था, उसको चुराकर आकाश की ओर चला गया। और जब आकाश की ओर जा रहा था उसने सोचा कि मैं इस बालक को समुद्र में फेंक दूं, तो इसका नाम और निशान पता ही नहीं चलेगा, कौन ले गया था, किसने फेंका, कहाँ गया, किसी को पता ही नहीं, वो चलेगा कि पुत्र हुआ भी। तो एक मछली थी उसी समुद्र में, तो जैसे उस बालक को फेंका तो वो बालक मछली के गर्भ में चला गया। और यही शंबरासुर जिसने बच्चे का हरण किया था, तो इसके यहाँ पे एक काम करती थी, विद्यावती नाम की एक काम करती थी। और उसने ही जब वो मछली को लाया, काटा गया तो पुत्र निकला। शंबरासुर को नहीं पता था, शंबरासुर की पत्नी को दिया, शंबरासुर से बताया गया कि हमको एक मछली में से पुत्र मिला है, तो बोले हाँ उसको आप पाल लो, उसको मेरे स्वामिनी को दे दो, वो उसे पालेगी। कहते हैं भगवान शिव ने जब कामदेव को जलाया था ना, तो उसकी पत्नी रुदन करने लगी थी, कामदेव की पत्नी रुदन करने लगी थी। और भगवान शिव ने कहा था कि तुम्हारा पति जो शंबरासुर है ना, ये द्वापर में कृष्ण का पुत्र बनेगा, और तुम भोजन बनाने का काम करना उसके यहाँ, और वहां तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। वहीं पर कहा था कि तुम भोजन बनाने का काम करना, और ये यही विद्यावती भोजन बनाने का काम कर रही थी, और वहीं पर उन्हें अपने पति मिले। जब उसने कामना की थी कि भगवान आप ही मेरे पति बनना, और यहीं पर उन्होंने भगवान ने उनको दर्शन दिए। और प्रद्युम्न जी जब बड़े हुए, भगवान के पुत्र बड़े, तब उन्होंने शंबरासुर का वध किया और पत्नी को लेकर श्री द्वारिका में प्रवेश कर गए। और प्रद्युम्न जी जब वहां से गए तो उनके 16,000, एक कहते भौमासुर नाम का व्यक्ति था, तो उसने एक सोचा था कि जब तक मैं 2000 कन्या इकट्ठी
ना कर लो, तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। और वो सब जितनी भी मथुरा की स्त्रियां थी, जो कुंवारी कन्याएं, उन सबको ले जाकर कारागृह में डाल दिया था। और भगवान के यहाँ पर 8 विवाह हुए। पहले भगवान के 8 विवाह हुए और भगवान ने एक विवाह जामवंत जी की लड़की जाम्बवती, ये भगवान का इनसे दूसरा विवाह हुआ। पहला रुक्मिणी जी से, दूसरा जाम्बवती से। क्योंकि जामवंत जी जब राम जी ने सबसे कहा था कि आप हमसे कुछ न कुछ मांगिए, जब युद्ध जीत के आए थे रावण से, तो सबने मांगा पर जामवंत जी ने नहीं मांगा। तो भगवान नाराज हो गए कि आप बताइए। तो जामवंत जी ने कहा कि मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मुझे देखना है मेरे प्रभु में बल कितना है। तो बल देखने के लिए उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपसे युद्ध करूंगा। तो भगवान ने कहा अभी जब मैं द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा ना, तब मैं आपसे लड़ूंगा। और यहीं पर जब जामवंत जी के पास में मणि, तो जब जामवंत जी से सामना हुआ कृष्ण जी का, जब लड़ाई की, और फिर जामवंत जी शरण में आ गए और कहा कि हाँ प्रभु मैं हार मानता हूँ, मैं आपसे लड़ चुका, और कहे कि मैं अपने पुत्री का विवाह आपसे करवाता हूँ। जामवती से विवाह करवाया। और इधर महाराज भौमासुर जिसने कारागृह में 16,100 कन्याओं को बंद कर रखा था, भगवान ने भौमासुर से युद्ध किया और उन कन्याओं को मुक्त कराया। पर वो कन्याएं कहने लगी अब हम कहाँ जाए, अब तो हमारे माता पिता भी हमको नहीं रखेंगे, ये संसार भी हमको ताने मारेगा। कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग यही है कि लोग क्या कहेंगे। तो एक बार की बात है, शंकर जी और पार्वती नंदी पे जा रहे थे, तो नंदी के ऊपर सवार हुए शंकर पार्वती। तो ऐसे दूत आ रहे थे, उन्होंने कहा देखो देखो जरा सी शर्म नहीं है, बेचारे बेजुबान पशु पर 2 लोग बैठकर जा रहे। शंकर जी को बुरा लग गया। शंकर जी ने कहा तो पार्वती जी आप उतरो, मैं भी उतरता हूँ। फिर खाली लेके जाने लगे। फिर दूर तक गए महाराज, तो कोई कहने लगा देखो 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 हे भगवान, वाहन है साधन है तब भी पैदल चल रहे। तो शंकर जी ने कहा एक काम करो देवी, मैं बैठता हूँ पैदल चल। तो शंकर जी बैठे और चलने लगे और फिर थोड़ा दूर पहुंचे। तो फिर दूत कहने लगे देख लो ये कैसा पति है, पत्नी को नीचे चला रहा, अपनी बैठा है वाहन पर, नंदी पर। तो फिर बाद में शंकर जी ने कहा पार्वती तुम बैठ जाओ हैं। और फिर दूर तक गए तो कुछ स्त्रियां थी, कहते देखो पतिव्रत धर्म तो रहा ही नहीं, पति को अपनी तपस्या करवा रहे, खुद तपस्या करना अपनी वाहन पे बैठे। तो शंकर जी ने कहा पार्वती अब आप उतरो, अब तो मैं ही कुछ करूंगा। शंकर जी ने नंदी को ही उठा लिया सर पे, फिर चलने लग गए। कहते देख लो कितना खराब जमाना आ गया, वाहन को ऊपर रखकर चल रहे जबकि वाहन पे बैठ के चलना चाहिए। तो बताओ कुछ इनको पता ही नहीं कि क्या करना क्या नहीं। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग यही कि लोग क्या कहेंगे। लोग का काम है कहना, हमारा काम है सहना। कहते हैं जब लोगों ने ताना मारा तो सहना सीख लिया। जब से प्रभु की भक्ति हमने करी तब से हमने रहना सीख लिया। और यहाँ पे भगवान ने छुड़ाया और भगवान ने कहा कि यदि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हें ये संसार, भगवान को पता था कि ये संसार इनका नहीं होगा, सब ताने मारेंगे कि आप कारागृह में रही। भौमासुर के यहाँ दैत्य लोग बड़े अजीब होते हैं
क्या किया क्या ना किया। तो भगवान ने कहा मैं आपको अपनाऊंगा। तो भगवान की 8 पटरानियां और 16,108 विवाह भगवान के हो गए। बोलिए रास रचैया की जय हो। यहाँ पे भगवान ने विवाह किया, कहते 16,108 कन्या के साथ विवाह किया। इसका कुछ तात्पर्य है, उदाहरण है। कहते हाँ, हमारे वेद में 3 कांड है, एक कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। तो तीनों में मिलाकर 1,00,000 मंत्र है। कहते हैं जो ये 100 रानियां है ना, 16,100, ये मानो वो 1,00,000 मंत्र है। और जो 8 पटरानियां है ना, ये अलग है। जैसे माला में होती है ना, होती तो 100 की, पर 8 जो होती है ना, वो हमारे नाम जप को सफल बनाने के लिए होती है। और भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यन्मे भिन्ना प्रकृतिरस्तदा। बोले कि आपने 8 प्रकार का बताया, तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। जैसे प्रकृति के 8 जीव है, प्रकृति काय से चल रही 8 चीजों से, वैसे भी भगवान अपनी विशेष पत्नियां जो 8 पटरानियां उनकी वजह से चल रहे। कहते हैं भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकृति के तत्व है। कहते हैं अहंकार जीवन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। इन्होंने दगा की भगवान से, भगवान को इन्होंने बुरा कहा, बुरा भला कहा। कहते हैं दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, जिसने भी दगा किया है जाकर उनके घर देखो। तो भगवान कहते हैं सुख ही न भयऊ आज की नाई। भगवान कहते हैं जो आप कर रहे हैं वो हम करके छोड़ दिए हैं। और जो प्रकृति के वश में रहे वही जीव है। और जो शेष नाग है ना, भगवान के बड़े भाई, वही तो इस पृथ्वी की नींव है। और इसके बाद भगवान का और एक पुत्र हुआ अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए। और आज श्री कृष्ण भगवान के विवाह को 20 वर्ष हो गए। पुत्रों का भी विवाह महाराज हो गया। और रुक्मिणी की ये 2 संतानें की हुई, और भी 4-5 संतानें और हुई। इनका आगे वर्णन आएगा। और लेकिन रुक्मिणी जब 16,108 पटरानियां थी तो सब नाराज होती महाराज। अब जो जामवती थी वो तो नाराज हुई, क्योंकि जो मणि थी, मणि का प्रभाव था जो जामवती जी के पास थी ना, तो थोड़े नखरे तो रहेंगे। तो रुक्मिणी माता बहुत सीधी सी, हर गोपियां जितनी भी भगवान की पत्नियां सब रूठ जाती, पर रुक्मिणी माता कभी नहीं रूठती थी। और कहते हैं जितनी भी पत्नियां महाराज रूठे तो सब जावे कोप भवन में। पुराने जमाने में एक समय था कि यदि पत्नी नाराज हो जावे ना, तो यदि पति से तो बोलेगी नहीं, जब नाराज हो जाएंगी तो एक कोप भवन बनाया जाता था। यदि उसमें घुस जाए तो पति देव जान जाते थे कि हाँ ये नाराज है। तो महाराज सब पटरानियां नाराज होती भगवान से, और सब कोप भवन में जाए। कोप भवन महाराज भर गया पूरा, आउट ऑफ स्टॉक, पूरा भर गया महाराज। और सत्यभामा जी भी जो थी भगवान की चौथी पत्नी, ये भी बात बात पर उठती थी। और भगवान ने एक दिन सोचा कि सब पटरानियां रूठ जाती, पर रुक्मिणी कभी नहीं रूठती। पर उन्होंने कहा कि रुक्मिणी के कितने उच्च विचार हैं।
कभी रूठती नहीं है। नहीं तो आजकल तो स्वार्थ का संसार है भैया। जब तक पैसा है तब तक ही लोग पूछेंगे कैसा है? तो सुर नर मुनि सब की हरीति, सुर नर मुनि सब की हरीति, सुर नर मुनि सब की हरीति, सुर नर मुनि सब हरीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। स्वार्थ का भैया ये संसार है, जग में तो सब ही किराएदार है। हो स्वार्थ का भैया ये संसार है, जग में तो यही कारोबार है। यही कारोबार है। यदि किसी को अपना काम बनाना होगा, आपसे स्वार्थ रखेगा और काम बना लेगा, फिर उसके बाद महाराज दिखेगा भी नहीं। क्योंकि पैसा पावर प्रॉपर्टी जब तक होंगी तब तक आपके पास राम राम बजते हुए आएगा और राम राम बज के सब लेके चला जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा। कहते हैं और जब देखा भगवान ने कि रुक्मिणी माता रूठी ना, तो भगवान ने युक्ति रचाई कि आज मैं कुछ ऐसी अटपटी बात करूं कि ये रूठ गया। भगवान गुस्सा दिलाने में पीछे पड़ गए। और लेकिन प्रभु ने मन में ये सोचा कि जिसके मन में क्रोध न आवे उसको क्रोध दिलाना भी नहीं चाहिए। पर भगवान तो यह उनको रुष्ट करने की सोच रहे। जब ये रुष्ट हो जाए तो हम मनाएंगे। तो भगवान बैठ गए सिंहासन पे और तिरछी नजर से रुक्मिणी माता की ओर देखने लगे। हंस रहे देखकर रुक्मिणी माता बोले, क्यों देख रहे हो, क्यों हंस रहे हो? भगवान ने कहा, आज आप उदास लग रहे हो। उदास नहीं थे तब भी कहे कि आप उदास लग रहे हो। तो रुक्मिणी माता ने कहा, नहीं तो नहीं बोले आप उदास लग रहे हो। रुक्मिणी माता ने कहा, नहीं मैं तो कोई उदास नहीं आप उदास लग रही हो। भगवान ने हंस के कहा ना, तो रुक्मिणी माता सोचने लगी कि ये यदि मुझे उदास ही कहना था तो ये हंसे क्यों? हंसना भी कभी कभी बहुत बुरा हो जाता है। हंसना भी कहीं पर सोच समझ के चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक तोता बैठा था झाड़ पे, यमराज आया और तोते को देखकर हंस दिया महाराज, और तोते की जान घबरा गई कि यमराज मुझे देख के हंसा तो पक्का आज मेरी छुट्टी है भैया, अब तो मेरा टिकट कट जाएगा, पैसा भी नहीं लगेगा। तो तोते का जो मित्र था गरुण देव, तो उन्होंने गरुण देव जी को बुलाया। गरुण देव जी तो महाराज उनकी सब पे चलती, क्योंकि वो खुद भगवान को लेके चलते अपने पीठ पे। तो कुछ रिश्ते ऐसे भी बनाने चाहिए कि जब संसार पूरा आपके खिलाफ होना तो वो एक आपके साथ खड़ा हो। तो ऐसी तोते ने पहले से बना के रखी थी। और गरुड़ जी से कहा कि मैं बैठा था पेड़ पर और यमराज आया, मुझे देखकर हंस के चला गया। अब तो मुझे लग रहा है कि मेरे प्राण जाएंगे। गरुड़ जी ने कहा, अब मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ यमराज के दूत भी नहीं आ पावेंगे। बोले दूत नहीं आएंगे, पर ऐसी जगह मत ले जाना कि जहाँ भूत आ जावे। बोले नहीं। लेकर गए महाराज। जैसे लेके बहुत ऊंची पहाड़ी पर जंगलों से भी पार एक ऊंचे पर्वत पर छोटी सी गुफा थी, वहीं पर ले जाकर उसे छोड़ दिया। तोता ने कहा, आप मुझे यहाँ छोड़कर क्या करोगे? पहले मेरी बात तो बनाओ। यमराज जी से जाकर कुछ सौदा करो, लेन देन करो, मैं आपका मित्र हूँ। आप कैसे मित्र हो? कहते मित्र वही जो भीड़ में खोने न दे, मित्र वही जो भीड़ में खोने न दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने न दे। कहा कि आप जाइए ना यमराज जी। बोले कि आप यहीं पे रहना, मैं जाता हूँ यमराज जी को समझाता हूँ कि आप देख के क्यों हंसे मेरे मित्र को।
मेरी तो सब जगह चलती है। गरुड़ जी महाराज गए, जैसे गए यमलोक में, यमदूत जितने भी थे सब लोग खड़े हो गए और गरुड़ जी को प्रणाम करने लगे। सब दूत ने कहा कि अभी यमराज जी व्यस्त है। बोले व्यस्त कैसे है, हमारे प्रभु ने तो अभी उनको ड्यूटी दी है और हम चाहे तो अभी छुड़वा सकते, हम जाके शिकायत कर देंगे। और तभी यमराज जी आए, बोले क्या हुआ गुरुदेव जी, आप पधारे, बड़े भाग्य हमारे आप पधारे। तो वरुण जी ने कहा आप मुझे एक बात बताइए, परसों के दिन एक झाड़ पर आपने एक तोते को देखकर आप हंसे थे। यमराज जी बोले हाँ हंसे थे, तो क्या हुआ? तो बोले आप हंसे क्यों उसे देखकर, आपको प्राण लेना था तो पर हंसे क्यों? यमराज जी ने कहा कि मैं हंसा इसलिए कि ये तोता यहाँ मस्ती मार रहा है, उसकी 2 दिन बाद इसकी मृत्यु गुफा में होने वाली है और मैं ये सोच रहा था कि ये गुफा में जाएगा कैसे। यही बात मैं सोच रहा था कि वो गुफा में जाएगा कैसे। तो गरुड़ जी ने कहा अच्छा, तो बोले बस आज ही उसकी कुछ प्रहर पहले उसकी मृत्यु हो गई है, वो इस पिंजरे में बंद है उसकी आत्मा। तो गरुड़ जी बोले अच्छा कैसे मृत्यु हो गई? बोले वो तो हमको भी नहीं पता कैसे हो गई, हम तो सोच में पड़ गए थे कैसे यहाँ तक आएगा। तो गरुड़ जी बोले हमें खुद गुफा में छोड़ के आए हैं उनको। तो यमराज जी ने कहा धन्य हो प्रभु, आप तो भगवान के दूत हो, आपने मेरा काम आसान कर दिया। तो कभी पता नहीं चलेगा कि हमारी मृत्यु कहाँ होना है, कैसे होना है, ये सब उन्होंने निश्चित करके रखा है। भगवान ने सब कुछ पहले से निश्चित करके रखा। यहाँ पे जब रुक्मिणी माता ने कहा कि मैं उदास नहीं हूं, मैं उदास नहीं हूं, बार बार कन्हैया जी ने उनको गुस्सा दिलवाया, तब जाकर उनको थोड़ा क्रोध होने लगा। जब क्रोध होने लगा महाराज तो और उनको क्रोध दिलाया और कहने लगे वाह आप कितने क्रोध में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और क्रोध आया, मुझे क्रोध आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है। कहते हैं यदि आपको कोई कभी गाली देना तो आप बुरा मत मानो, क्योंकि यदि कोई आपको गाली देवे ना करो आया है स्वीट बहुत बढ़िया, कितने अच्छे लग रहे हैं, वो और महाराज और क्रोध में आ जाएगा। तो आप कुछ बोलोगे भी नहीं, अपना मुंह भी खराब नहीं करोगे और उसको गुस्सा भी आ जाएगा और समझ भी जाएगा बात को। इसलिए पंगा लेना गलत है, इसको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। और रुक्मिणी माता ने कहा मुझसे कोई गलती हो गई है जो आप मुझको बार बार कह रहे हो कि आप मुझसे उदास हो। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं उदास रहूं, बिना गलती के तो मैं उदास नहीं रह सकती। और भगवान ने कहा कि देखो रुक्मिणी, सबसे पहली गलती ये कि आपने मुझसे विवाह किया। रुक्मिणी माता को और क्रोध आ गया और कहा कि इतने बड़े बड़े हम राजकुमार, ठीक, और इतनी सारी पत्नियां, उनमें आप सबसे बड़ी, तब भी आप रूठती नहीं है, कुछ कहती नहीं, अपना राज